बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, जज़ाकल्लाह। सो आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक्स का। वो लोग जिन्होंने पिछली क्लास ली थी, पर्पस की बात कर रहा था, मकसद की बात कर रहा था, और लास्ट टॉपिक में हमने बात की कि इस्लाम बेहतरीन मकसद क्यों देता है। ये मेरा क्लेम है और हमने प्रूव भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को वैसे हमारी डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा ना कि बेशक हक वाज़े होता है, वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बेशक बातिल जो है वो मिट कर रहेगा, फॉल्सहुड जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, हक जो है वो ऊपर आके ही रहता है। और अगर आप पिछली 15 सदी से देखें तो इस्लाम इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। मुसलमान शायद नहीं है अपने ग्राउंड में, मुसलमान हिलता रहा है, हमारा डाउनफॉल आता रहा है, लेकिन इस्लाम का डाउनफॉल नहीं आया। इस्लाम जैसा शुरू से था तब से लेकर अब तक वैसा ही है, एक लॉ इधर से उधर नहीं हुआ। सो इस्लाम इज स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड, और यही निशानी होती है हक की। हक जो है वो वक्त के साथ नहीं बदलता, हक हक होता है, और इस्लाम हक है, अल्लाह हक है, और हमारा जो दीन है वो ट्रुथ है इन ऑल द सेंसेस, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ। सो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं और हमारे पास वो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी सबसे पावरफुल फिलॉसफी है इस दुनिया की। वो फलसफा है हमारे पास जिंदगी का, जिस फलसफे के थ्रू हम उरूज पे आ सकते हैं इन ऑल सेंसेस। आज का जो टॉपिक है वो ईमान के ऊपर है कि अब मकसद हमें पता लग गया कि हमारा मकसद क्या है, और मकसद बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा मकसद है ही नहीं तो पीपल मेक स्मॉल थिंग्स एज देयर पर्पसेस, फिर पीपल बिकम वेंजफुल, डिसीटफुल, रिवेंजफुल, रिसेंटफुल, हेटफुल वगैरह वगैरह, ऑल द फुल यू कैन इमेजिन। तो लोग का जब मकसद नहीं होता ना, फिर वो फजूल चीजों में पड़ जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी चीजों पे फ्रस्ट्रेशन लेना, और जाहिर है कि फिर अपनी पूरी जिंदगी के मैकेनिज्म को खराब कर लेना। तो जो मकसद इस्लाम हमें देता है वो नेकी है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर मैं आपको एक वर्ड में बताऊं कि मकसद हयात क्या है, ऑब्वियसली अल्लाह की इबादत, वो तो अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में बयान किया, लेकिन उसकी अगर इंटरप्रिटेशन की जाए तो नेक बनना। अल्लाह की इबादत करके हम नेक ही बनते हैं ना, वी हैव टू बिकम बेटर, नेकी में आगे बढ़ना। नेकी की जो डेफिनेशन है इंशाल्लाह आज उस पर भी बात करेंगे कि नेकी क्या है, नेक कैसे बनते हैं, और ईमान वाले कैसे बनते हैं। बट मुझे अफसोस होता है कि आज जिस दौर का हम शिकार हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, नेकी प्रायोरिटी नहीं है लोगों की। लोग नेक बनना नहीं चाहते, लोग सिर्फ शायद नेक दिखना चाहते हैं। और ये डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह का बड़ा फेमस सेंटेंस है कि हम लोग नेक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। और जो दीगर हमारे लोग हैं वो वैसे ही नेकी दूर दूर तक उनका टॉपिक ही नहीं है, मॉरल वैल्यूज दूर दूर तक उनका टॉपिक ही नहीं है। आज हलाल और हराम की तमीज सिखाना छोड़ दी है पेरेंट्स ने बच्चों को, इस पे बात ही नहीं होती, दीन का इल्म हासिल करने पे बात ही नहीं होती। हालांकि सबसे वैल्यूएबल चीज जो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं वो दीन का इल्म है। इससे वैल्यूएबल चीज हम नहीं ट्रांसफर कर सकते उसे। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर आपका बच्चा आईवी लीग से भी पढ़ रहा है ना, लेकिन उसका कल्चर लॉस्ट हो गया, वो आपके कल्चर से और वैल्यूज से गया, तो मेरे नजदीक वो अनपढ़ है। क्योंकि एजुकेशन की डेफिनेशन ही है, आप किसी भी एजुकेशनिस्ट से, दुनिया के एजुकेशनिस्ट से एजुकेशन की डेफिनेशन पूछ लें, वो आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बताएगा कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये एजुकेशन। तो एजुकेशन ये तो नहीं कि आईवी लीग से पढ़ आना और पीएचडी कर आना या मास्टर्स कर आना, वो तो एक फन है, और फन आपके बच्चे ने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, मे बी वो मिलियंस कमाएगा। लेकिन अगर वो अपने कल्चर से, अपनी वैल्यूज से गया तो फिर वो एजुकेटेड नहीं है। इसका मतलब आपने अपनी जनरेशन को स्टेक पे डाल दिया। तो अनप्रेसिडेंटेड
डाउन फॉल ऑफ मॉरल वैल्यूज आज के दौर में देखने के आ रहा है, और लोगों के बिहेवियर्स, लोगों के रवैये, लोग ग्रीडी होते जा रहे हैं, मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स से लेकर हर चीज, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फैब्रिक, वो मटीरियलिज्म पर बेस्ड है, और उसका जो नतीजा है, उसके जो रिपरकशन है, वो हम सब भुगत रहे हैं। अभी तो मेरी रूह कांपती है अक्सर जब मैं नजर दौड़ाता हूँ कि आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगा अगर हमने दावा ना किया। तो जो इस वक्त वर्किंग हो रही है हमारे नौजवानों पे, वो तो देख के मेरी रूह कांपती है। इस वक्त जो फिलॉसफीज बताई जा रही हैं, जो डिबेट्स छेड़ी जा रही हैं, जिस तरह के टॉपिक्स खोले जा रहे हैं नौजवानों के सामने, तो अगर हमने दावा ना किया और हमारा मैसेज आगे तक ना पहुंचा तो अल्लाह माफ करे बहुत तबाही हो जाएगी। कहीं वो दौर ना आ जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स कब्र के करीब से गुजरेगा और कब्र को देख के कहेगा कि हाय काश इसकी जगह मैं होता। वो दौर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमें बताया, लेकिन वो क़यामत के करीब एक दौर आएगा और वो इसलिए कहेगा फितनों से बचने के लिए। ये हदीस में इसकी तशरीह जो आई है वो ये कि वो इसलिए कहेगा सुसाइड की वजह से नहीं, इसलिए कहेगा कि फितनों से मैं बच जाऊं। इतने फितने होंगे कि इंसान जो है वो घबराएगा फितनों को फेस करते हुए। तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ना, हमें होपलेस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम काम बहुत कम कर रहे हैं, हम मैसेज बहुत कम आगे तक पहुंचा रहे हैं, और चेंज एजेंट्स बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। सैलाब कुछ इस तरह से आ रहा है कि मोस्ट लोग जो है वो बह रहे हैं इस सैलाब में। और जो इस वक्त फेमिनिज्म की जो वेव है, 4th वेव, 5th वेव फेमिनिज्म, औरत अगर करप्ट हो गई सोसाइटी की तो आपकी सोसाइटी खत्म है। अगर आपकी औरत जो है, औरत जात, उसको आपने करप्ट कर दिया मॉरली, तो फिर योर सोसाइटी इज ओवर। और मैरिज का इंस्टीट्यूशन जिस तरह से हिट हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज ऑफ ऑल दी सो कॉल्ड फिलॉसफीज। 5th वेव फेमिनिज्म, फिर लिबरलिज्म का टॉपिक छेड़ दिया, जाहिर है पॉलिटिकल फिलॉसफी, लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, फिर ये रिलेटिव मोरालिटी का कॉन्सेप्ट छेड़ दिया। जो भी इस वक्त चल रहा है, तो मैं तो बहुत परेशान होता हूँ अक्सर कि हमारी जनरेशन्स का क्या बनेगा अगर हमने दावा ना किया, अगर हमें वेकअप कॉल ना आई। और वो वेकअप कॉल यही है कि हमें नेकी की तरफ वापस आना है, हमें अल्लाह के नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जो है वो वापस आना है। इस वक्त ह्यूमैनिटी अल्लाह के वर्ल्ड ऑर्डर से हटके दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर पर है। इसको मैं शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ या एंटी रिलीजियस वर्ल्ड ऑर्डर कहूँ, हर चीज उल्टी है। तो अल्लाह का वर्ल्ड ऑर्डर था गिविंग, तुम लोग गिवर्स बनो, गिविंग करो, ह्यूमैनिटी की बात करो। उन्होंने जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया वो मटीरियलिज्म पर बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बेस्ड है, माइट इज राइट पे बेस्ड है, सेकुलर वैल्यूज पे बेस्ड है, वगैरह वगैरह, सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। तो परेशानी की बात है बहुत ज़्यादा कि हम बहुत अरसे से जो सो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। अब मज़ीद हम सोना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो यूथ को यही मेरा पैगाम हमेशा होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप नाउ बिकॉज योर जनरेशंस डिपेंड ऑन यू। आपके अगले 20 साल आप लोगों के हाथ में, और बहुत ज़बरदस्त आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान में। जब आप इस सारी गेम को सामने रखेंगे ना, आपके प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। किसी को डिवोर्स हो गई है, कोई डिप्रेस्ड है, किसी का कोई मशूका छोड़ गई, आशिक छोड़ गया, व्हाट आर दीज प्रॉब्लम? कैंट यू थिंक आउटसाइड ऑफ दीज प्रॉब्लम? उम्मत का इस वक्त क्या हो रहा है? आपकी नौजवान नस्ल जो है वो दांव पे लगी हुई है। ये प्रॉब्लम्स आपने कभी सोचे? इन प्रॉब्लम्स से निकले, अपने अंदर से निकले। ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जब आप एक बड़ा मकसद लेकर चलेंगे, एक मिशन की तरफ चलेंगे, ये चीजें वैसे ही खत्म हो जाएंगी।